सबको नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने अपने क्षेत्र में कर्म करता है, चाहे वह ब्राह्मण के रूप में करे, चाहे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्म से बंधा हुआ ही कर्म करता रहता है, अपने स्वभाव से युक्त होता है। तो इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणुः। कि मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगा हुआ सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने कर्म में ही लगे रहने से मनुष्य सिद्धि को जैसे प्राप्त कर लेता है वह सुन। कि व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुसार जब उसी में लगा रहता है, लगातार उसी के अनुसार कार्य करता रहता है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहता है, तो कहा वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और वह सिद्धि को कैसे प्राप्त कर लेता है, कहा कि आगे सुन कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कि जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हम अपने कर्म को जब पूजा समझने लग जाते हैं कि मैं जो भी कर्म करता हूँ उसको बहुत ही निष्ठा के साथ करता हूँ, तो कहा कि उस परमपिता परमात्मा से ही सब प्राणी जन्म लेते हैं और पूरा ब्रह्मांड उसी से व्याप्त है। तो जब व्यक्ति अपने उस कर्म को उस पूजा मान करके करता है, तो वह परमपिता परमात्मा जो है हमें उस सिद्धि को प्राप्त करवा देता है, उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने कर्म को वह सिद्ध कर लेता है। तो कर्म के प्रति हमें ईमानदारी के साथ लगना चाहिए। अब ये किसी भी प्रकार की निराशा व्यक्ति के जीवन में ना आए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा, कठिनाइयों से भरा कर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कष्ट मैं पाता हूँ, तो यह काम मेरे लिए सही नहीं है। और वह इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता है, उस कर्म को, अपने उस विषय को, क्षेत्र को वह बोझ मानने लग जाता है। कहा कि बोझ मानने की आवश्यकता नहीं है, उस परमपिता परमात्मा ने ही सबको उत्पन्न किया है, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उसी से व्याप्त है, तो उस परम सिद्धि को भी वह ही प्राप्त करवाएगा। तो केवल व्यक्ति को अपने कर्म को ही पूजा मान करके चलना चाहिए। और आगे क्या कहा कि अपने कर्म के प्रति कितना ज़्यादा उसको समर्पित होने की आवश्यकता है। कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कि अपना धर्म यानी जो स्वधर्म है यदि ठीक तरह पालन न किया जाए और दूसरे का धर्म, पर धर्म यदि पालन करने में आसान हो, तो भी स्वधर्म का पालन करना अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुसार निश्चित कर्म को करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। इसमें क्या बताया है, ये कहा है कि व्यक्ति मान लीजिए कोई भी अपने क्षेत्र में रह करके अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता है। यानी व्यक्ति मान लीजिए कोई किसान है, किसान अपना जो है कृषि का कार्य करता है और कृषि का कार्य उसका अपना एक स्वधर्म है, वो उसको बहुत अच्छे से कर रहा है। ये कहा कि वो स्वधर्म बना हुआ है कि वह कृषि का कार्य कर रहा है, वह किसान है, वह व्यापारी है, उनको वह चला रहा। कहा कि व्यक्ति चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी भी उसके कार्य में रह जाए, जो है किसी भी प्रकार से वह उसमें कुशल भी ना हो, तो भी दूसरा जो उसका स्वधर्म है, दूसरे व्यक्ति का जो कर्म है, वह चाहे बेशक उससे भी आसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह कर्म उसके लिए इतना अच्छा नहीं जितना अपना कर्म है। अब आप ये देखिए कि कोई भी जो है व्यक्ति सेवक है, अब वह जो है अपना शरीर से किसी की सेवा करता है,
अगर उसको ये कहें कि तुम जो है अपने उस कर्म को छोड़ करके युद्ध भूमि में खड़े होकर के और लड़ाई लड़ो, जो है अपने उस बॉर्डर पे खड़े होकर के और युद्ध के मैदान में उतर जाओ, वह कार्य वह नहीं कर सकता। उसको चाव तो चढ़ जाता है कि भाई हाँ, ये मेरा जो कार्य है वो बहुत मुश्किल है, कब तक मैं जो है दूसरों की जी हुजूरी करता रहूँगा, कब तक दूसरों की सेवा करता रहूँगा, इससे तो अच्छा यह कार्य है, क्षत्रिय का कार्य है, और इसमें मैं पूरी बहादुरी के साथ जो है दूसरे का मुकाबला करूँगा। परंतु वो जो तत्व है, जो क्षत्रिय का जो तत्व है, उसके अंदर होता नहीं है, और फिर जो है अगर वो ज़बरदस्ती उस कार्य को करेगा तो वह कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकता। तो कहा स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति को अपने उस जो है वर्ण में अपने आप को रख करके जो भी एक निश्चित कार्य होता है, जो नियत कार्य होता है, उसी के लिए जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये कहा जो अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करता है वह पापों से बच जाता है। पापों से किस प्रकार से बच जाता है, अब आगे इसी बारे में जो श्लोक आया है, कहा सहजम कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवा वृतः। कि हे कौन्तेय, मनुष्य को सहज स्वभाव के अनुसार ही जो कार्य हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें कोई विघ्न ही क्यों न हो, उसमें कोई दोष ही क्यों न हो, क्योंकि जैसे आग धुएं से ढकी रहती है वैसे सब कर्म किसी न किसी विघ्न से या किसी न किसी दोष से घिरे रहते हैं। का व्यक्ति को सहज स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, अपने अनुसार ही, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही वह दोष से युक्त हो। और जैसे प्रत्येक कर्म जो है इसी प्रकार से ढका रहता है, दोषों से युक्त रहता है, जैसे अग्नि जो है वह धुएं से ढकी रहती है। अब इस मर्म को हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को क्यों छोड़ना चाहता है। उसके अंदर उस कर्म को छोड़ने के पीछे उस दूसरे कर्म के प्रति आसक्ति होती है, इसलिए वह उस कर्म को छोड़ना चाहता है। अब आप देखिए, जो हम अपना जो नियत जो कर्म कर रहे हैं, अपने स्वभाव में बंद करके जो कर्म कर रहे हैं, उसमें भी फल से की आसक्ति को लेकर के कर रहे हैं, और उसको त्यागेंगे भी, उसका त्याग कर रहे हैं, तो भी उसके पीछे यही जो है दूसरे कर्म के फल के प्रति आसक्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम अपने स्वधर्म में बंद करके करें, और चाहे जो है दूसरे के द्वारा जो है, जो दूसरे का जो स्वधर्म है उसके कर्म को अपना करके चलें, कहा दोनों ही दोषयुक्त होते हैं। किसी भी रूप में देखें, दोषयुक्त कब तक होते हैं, जब तक उनके प्रति हमारा आसक्ति का भाव है। अब हमें जो है अपने उस स्वधर्म को किस रूप में करना है, क्योंकि अगर आसक्ति से युक्त होकर के करेंगे तो वह दोषों से युक्त होता है, और आसक्ति से रहित होकर के करेंगे तो वह दोषों से रहित हो जाएगा। आसक्ति से युक्त होकर के करेंगे तो वह ऐसा कर्म होगा जैसे अग्नि को जो है धुएं ने ढक रखा है, क्योंकि जहाँ अग्नि है वहीं धुआं होता है, परंतु वह आसक्ति रूपी धुआं है। लेकिन जहाँ अनासक्त भाव हो जाएगा वहाँ पर वह अग्नि जो है जल जाएगी, धुआं खत्म हो जाएगा और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। तो आप इस बात को इस रूप में समझें कि व्यक्ति जहाँ पर भी है, जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, उस कार्य को थोड़ा सा जो है करते हुए अपने नज़रिए को, अपने उस सोच को, अपनी उस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। और वह विचारधारा किस प्रकार से बदलेगी कि किसी भी कर्म को जब हम करते हैं ना, कर्म कोई बंधन का कारण नहीं बनता है तो हम अपने उस विचारधारा से, हम अपनी सोच से और हम अपने उस नज़रिए से बनते हैं। तो हम जो भी कर्म करें, जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में काम करें, चाहे वो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जब अपने कर्म को अनासक्त भाव से करेंगे तो धीरे धीरे, इसीलिए कहा कि वह
जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वह जो है पाप से युक्त नहीं होते। नहीं तो चाहे अपना कर्म करें चाहे दूसरे का करें, उसके पीछे भाव तो आसक्ति का ही होता है, भाव तो फल प्राप्त करने का ही होता है। तो अपने कर्म को हम किस प्रकार से पवित्र बना सकते हैं, अपने कर्म को कैसे निष्काम ताकि ओर ले जा सकते हैं, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। यहाँ जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वधर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, केवल और केवल अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने नज़रिए को बदलें, अपनी उस सोच को जो है थोड़ा सा परिष्कृत करते हुए कि हमें किसी भी कर्म को करना है तो उस कर्म से आसक्त नहीं होना है, हमें अनासक्ति के भाव से ही कर्म करना है। जब अनासक्त होकर के अपने अपने क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, जहाँ भी जो भी हमारा स्वधर्म है, जो भी हम अपने स्वभाव के अनुसार हमने किसी कर्म का वर्ण किया है, तो आप देखेंगे वहीं पर हमें शांति मिलती है, वही जो है हमें सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो जाता है। और यहाँ आकर के ही हम इस उक्ति को सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म ही हमारी पूजा है। तो कर्म हमारी पूजा तभी बनता है जब निष्काम भाव से उसको किया जाएगा। तो हम किस प्रकार से कर्म करें, ये हमने अभी चर्चा की है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।